दो बहनें हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। दिन एक कर दूंगी मैं, रात एक कर दूंगी मैं, आंखें निकाल दूंगी मैं, बाजू तोड़ दूंगी। ये मौला जट स्टाइल है वो इन खातून के अंदर दिखाई दे रहा है। धमकियां दे रहे हैं वोटर्स को कि अगर वोटर वोट नहीं देंगे आप मुझे तो फिर तो आपको पता ना क्या होना है। धमकियों के ऊपर ये वोट ले रहे हैं। इनके वालिद साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, मुनारिफ अराकीन, उनमें ये भी शामिल थे। जनाब बासित सुल्तान बुखारी साहब, ये भी सिंध हाउस में पाए गए थे। इनके दादा है जनाब अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब, उनको परचा शाह के नाम से बड़े वो जाने जाते थे और लोगों के ऊपर बड़ा जबर जुल्म और इस तरह के बहुत से उनके मामला थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग है एक सोशल मीडिया स्टोरी पर। हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से इलेक्शन कैंपेन और दो बहनें हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। उनके इलेक्शन कैंपेन पर लोग खासी जो है बात कर रहे हैं, खास वो वायरल भी हो रही है जो उनका बोलने का एक्सेंट है और सेकेंडली जो वोट मांगने का अंदाज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा लोग जो है क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, उस पर तबसरे भी कर रहे हैं। और उनके जो वोट मांगने के लिए जिस शख्सियत यानी अपने दादा का नाम लेती है उस पर भी लोग बातशात कर रहे हैं। अब ये मैं बात कर रहा हूँ जनाब महा बुखारी साहिबा और शहरबानो बुखारी साहिबा, दो बहनें हैं। काफ़ी लोग इनको एक ही समझते हैं लेकिन ये दो मुख्तलिफ जो है ख़वातीन हैं, सगी बहनें हैं। जो मुजफ्फरगढ़ का हल्का है NA 177 और वहाँ जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं 273 और 74, वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। इनके वालिद साहब जो हैं बासित सुल्तान बुखारी साहब, वो भी 176 जो है हल्का, वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। बासित सुल्तान बुखारी साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूँ पहले आपको, फिर हम आगे जाएंगे। ये जनाब 2013 में नून लीग के टिकट पर MNA बने थे। वहाँ नून लीग के मुनारिफ हुए, जनूबी पंजाब सूबा महाज में गए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे MNA बने। और 2022 में जब खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई, जो 19-20 मुनारिफ अराकीन थे उनमें ये भी शामिल थे। जनाब बासित सुल्तान बुखारी साहब, ये भी सिंध हाउस में पाए गए थे और उसके बाद अभी ये जो है दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी जो बेटियां साहबजादियाँ वो भी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रही हैं। अब सबसे पहले ज़रा ये आप वोट मांगने का ज़रा तरीका और ये एक्सेंट ज़रा जिसको लोग जिस पे बात कर रहे हैं ज़रा आप ज़रा सुन लें। मैं मरहूम मखदूम अब्दुल्ला शाह बुखारी की पोती हूँ। मैं लूंगी अपने दादा का नाम। खबरदार जो किसी ने कोई कहा कि 5 साल बाद शक्ल दिखाएंगे, कोई आंख उठा के देखे मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। मेरे दादा ने बड़ी खिदमत भी की है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ये सोचते हमारे घरों में घुसेंगे, इनके लिए एक मौजा होगा। ये हमारा घर है, इसकी इज्जत का तकद्दुस हम जानते हैं। ये जितनी सड़कें, जितनी सोलिंग, जो बिजली है, ये मेरे दादा मरहूम की बनाई हुई है। ये जितने भी तरक्कीयाती काम है, खम्बे, बिजली, सड़कें, मेरे दादा ही बना के गए थे। मैं कहती हूँ सदरे ममलिकत को भी अब मेरे सामने खड़ा कर देंगे ना, मैं तब भी वापस नहीं जा रही, यहीं खड़ी। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे दादा भी हैं, मेरे अब्बा भी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम भी। सियासत में यहाँ कोई करने नहीं आई, मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ खड़ी हूँ। कोई आपकी तरफ हाथ तो दूर उंगली लगा के दिखाए, मैं उसके हाथ न तोड़ दूँ। मैं बेटी हूँ, बेटा भी हूँ, जवान भी हूँ। आपने तब्दीली लानी है, मैं साथ खड़ी हूँ, तब्दीली ला कर दिखाएंगे। ये आपने सुन लिया जी। ये जो अल्फाज का चुनाव है और जिस तरह से लोगों से को मुखातिब कर रही हैं, इस पर लोग बात करें। दोनों बहनें हैं जी, महा बुखारी और शहरबानो बुखारी, और ये इनके दादा है जनाब अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब। अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब बड़े मशहूर मारूफ फ्यूडल शख्सियत थी ज़िला मुजफ्फरगढ़ की। बड़े अल्लाह उनके गरी के रहमत करे, लेकिन हिस्ट्री है उनको परचा शाह के नाम से बड़े वो जाने जाते थे और लोगों के ऊपर बड़ा जबर जुल्म और इस तरह के बहुत से उनके मामला थे जो हिस्ट्री का हिस्सा है। क्योंकि मेरा अपना भी ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है और तकरीबन ये 175 जो जमशेद दस्ती वाला हल्का है वहाँ हमारी एग्री लैंड भी है, तो ज़रा मैं अच्छे तरीके से इनको तरह जानता हूँ। और तो इसलिए मैं आपको बताऊँ 2018 इलेक्शन में भी ये फैमिली बड़ी डिस्कस हुई थी और अभी भी फैमिली बड़ी डिस्कस हो रही है। ये 18 ज़रा मैं बाद में बताता हूँ, अभी ज़रा देखें ज़रा इनका जो वोट मांगने का तरीका है। एक तो मेरे दादा ने कहा तुमने वहाँ जाना है, एक तो मेरे दादा बुखारी ग्रुप हम जीतेंगे, मैं खिदमत करूंगी, ठोक बजा के खिदमत करूंगी, मैं दिन एक कर दूंगी मैं, रात एक कर दूंगी मैं, आंखें निकाल दूंगी मैं, बाजू तोड़ दूंगी। इस तरह का जो ये मौला जट स्टाइल है वो इन खातून के अंदर दिखाई दे रहा है। और ये इलेक्शन की अपनी जो कंपेन कर रही है, ये महा बुखारी साहब इनकी जो बड़ी बहन है वो NA 177 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार है। और अभी इस हल्के में जाइए इलेक्शन लड़ रही है 177 में ही
हारून सुल्तान बुखारी साहब, जो बासित सुल्तान बुखारी हैं उनके भाई हैं हारून सुल्तान बुखारी। जब 2013 में बासित साहब MNA थे नून लीग के, तो हारून सुल्तान बुखारी जो हैं वो सूबाई असम्बली के मेंबर और सूबाई वजीर पंजाब थे। 18 में जो बुखारी साहब हैं वो नून लीग में खड़े रहे, जो हारून साहब हैं, और बासित साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा महाज के नायब सदर बने और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए। 2018 इलेक्शन में इनकी जो वालदा मोहतरमा है, उनका नाम था जहरा बतूल साहिबा, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और जो हारून हैं वो अपनी वालदा के मद्दे मुकाबिल थे। फिर जो बासित साहब हैं, इनकी जो बेगम है वो भी एक पंजाब असम्बली की सीट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी और वो भी जो हारून साहब हैं उनके मद्दे मुकाबिल थी। हारून साहब बासित साहब जो हैं उनके भी मद्दे मुकाबिल थे। मतलब ये अब्दुल्ला शाह मरहूम साहब की ये फैमिली है, ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। कहा जाता है कि अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब मरहूम ने अपने जो बेटे हैं बासित सुल्तान बुखारी, जो साबका रुकन कौमी असम्बली भी रहे हैं, जिनका मैंने बताया आपको, जिनको आप देख रहे हैं, तस्वीर भी देख रहे हैं, NA 176 से इस टाइम उम्मीदवार हैं, इनको नसीहत की थी, वसीयत की थी कि आने वाले इलेक्शन में आपने अपनी जो बेटियां हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाना है। अब ये जो दोनों ख़वातीन हैं, जो दोनों इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, ये अमेरिका में इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा गुजारा है। शायद यही रीज़न है कि इनके जो बोलने का एक्सेंट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा इंग्लिश बोल के उर्दू थोड़ी सी इनकी ख़राब हो गई है। अमेरिका में ज़िंदगी गुजारी, वहीं से MPhil और डिफरेंट जो डिग्री से इन्होंने की हैं। अभी ये इलेक्शन में अपने दादा की जो ख्वाहिश है वो पूरी करने के लिए इस हल्के में आई हैं। अब भी इस हल्के में वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। इनके जो दादा मरहूम थे वो कई दफ़ा MPA बने, सूबाई वज़ीर भी रहे। हल्के की हालत ये है कि जब ये खिताब कर रही होती हैं, जिनकी किस्मत बदलने की बातें करती हैं लोगों को कि मैं, आप मेरे दादा हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरे बच्चे हैं, उनके पाँव में जूता नहीं है आज तक। तो इनके दादा साहब उस हल्के की नसीब नहीं बदल पाए। इनके वालिद मोहतरम जनाब बासित सुल्तान बुखारी साहब, जिनके बारे में मुजफ्फरगढ़ में आप किसी को ज़रा से कोई जानने वाला उस हल्के में या मुजफ्फरगढ़ में एक तरह से टेक्स्ट करके पूछें उनकी ज़रा प्रोफाइल और उनका जो रवैया है वो भी सेकंड टू हिज फादर, बिल्कुल वैसे ही एक्सेंट है बोलने का, वैसे फ्यूडल। बल्कि बहुत सी इनकी वीडियोस जो हैं वो अभी वायरल हुई हैं जिसमें ये धमकियां दे रहे हैं वोटर्स को कि अगर वोटर वोट नहीं देंगे आप मुझे, तो फिर तो आपको पता है ना क्या होना है। अभी ये हुकूमत हमारी आ रही है, अगर आपने यूँ किया फिर तो पता है ना, तो आपको पता है ना वल क्या थी सी, तो ही में कर सो तो वल ई में थी सी, ई में ना कर सो तो वल ई में थी। अब भी धमकियों के ऊपर ये वोट ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इनकी वीडियोस को वैसे नोटिस भी लेना चाहिए। तो ये जो बेटियां हैं जी, इनकी ये किस्मत बदलने आई हैं इस हल्के की, लेकिन इनके वालिद साहब, इनके दादा जिनके नाम के वोट मांग रही है, अब्दुल्ला शाह साहब बुखारी ग्रुप, उन्होंने किस्मत नहीं बदली। आज तक ये लोग जो मुजफ्फरगढ़ शहर से अलीपुर जतोई तक का रोड है वो नहीं बनवा सके। एक वहाँ पे ओनली शख्सियत थे जमशेद दस्ती, जिन्होंने धरने दिए, जिन्होंने मुल्तान हाईकोर्ट बेंच में जाके केस किया, जिन्होंने मतलब शहबाज शरीफ हुकूमत में तनकीद की, मतलब कोशिश की कि ये रोड बन जाए। पूरी रोड उसको कहते हैं। रोज़ाना वहाँ पे कोई ना कोई कैजुअल्टी होती है, रोज़ाना कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। वहाँ पे हैवी ट्रैफिक जो कराची को जाती थी वो वहीं से अभी भी गुजरती है। तो उसकी हालत जो है किसी ने नहीं बदली। और ये जनाब वोट मांग रही हैं। इलाका बेड का इलाका है, दरियाई इलाका है, लोगों के पाँव में जूतियाँ नहीं हैं, लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर नहीं हुआ, पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ पे हेल्थ की सहूलियात नहीं है, एजुकेशन की सहूलियात नहीं है, और वोट मांग रही है मेरे दादा के नाम का वोट। और दादा साहब जनाब 1990 की दहाई में हुकूमतों में रह चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने यही बताया कि फ्यूडलिज्म क्या होती है। उन्होंने यही कि लोगों को डिप्राइव्ड, कोई बच्चा मांगा पढ़ता था तो उसको कम तरशो करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने और पता नहीं क्या कुछ करते रहे ये लोग। और अभी ये जनाब बच्चियाँ अमेरिकन क्वालिफाइड हैं और ये जनाब वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करें। बाकी आवाम ने फैसला करना है कि वो इनको वोट देंगे या नहीं देंगे। आवाम को खुद शऊर आना चाहिए, आवाम को खुद सोचना चाहिए। लेकिन अब ये एक हल्के में ये दोनों अपने चचा के मद्दे मुकाबिल हैं, इनके जो वालिद साहब हैं वो सगे भाई के मद्दे मुकाबिल है। ये मुजफ्फरगढ़ की सियासत में एक बड़ी मज़े की चीज़ है। जो खर फैमिली है, एक बार एक खर साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ हल्का है फलाना, और 4 उम्मीदवार, चारों खर, तो ये आपस में फैमिली यूनाइटेड नहीं है आप लोगों की? उन्होंने मुझे बड़ा मज़े का जवाब दिया। उन्होंने कहा सारी सियासी जमातें उम्मीदवार खर, जीतने वाला कौन होगा? खर। मतलब गुलाम मुस्तफा खर साहब के घर से ही कोई बंदा जीतेगा, उनकी फैमिली से ही, उनके दाएं बाएं से ही। मतलब जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो हमारे चाचा मामा ताया ही होगा, सीट हमारे घर में होगी। हम सारे मिलके एक इकट्ठे हो जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम खड़े हो जाएंगे, बाकी 3 जमातों के इलाके के छोटे जो दाएं बाएं की छोटी बरादरियाँ खड़ी हो जाएगी, तो हमारी चुदराहट किधर गई? हमारी वो जो हम मलिक कहलाते हैं, जो हम यहाँ पे खान कहलाते हैं, जो हम यहाँ पे जनाब फ्यूडल हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ चलेगी? तो लिहाजा ये बड़ा हमारा अच्छा टेक्निक है, ये भी घर की बड़ी अच्छी टेक्निक है। मिल के एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, सियासी जमातें इनको टिकट्स देती हैं क्योंकि इलाके में सारे लोग इनकी राया हैं, सारे इनके मुजारे हैं,
तो वोट तो फिर इनको ही मिलेगा। तो अब देखें, इनके खिलाफ वहाँ पे एक आवाज़ उठी थी, जमशेद दस्ती साहब, उन्होंने इन हलकों से इलेक्शन कंटेस्ट किया, रुकने कौमी असम्बली बने। अभी भी इलेक्शन मुजफ्फरगढ़ शहर की सीट से वो NA 175 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मुश्किलात देखी उन्होंने हर गवर्नमेंट में ही। उस बेचारे ने मुश्किलात देखी हैं कि नून लीग की गवर्नमेंट थी तो उनको नहर बंद करने के मुकदमे में उठा लिया गया, और जिस तरह से उनके साथ तशद्दुद हुआ, जिस तरह उनको सरगोदा और डिफरेंट जेल्स के अंदर रख के उनके साथ टॉर्चर किया गया। और अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे तो दोबारा उसी तरह के मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी उनके हालात उस तरह से बेहतर नहीं थे। तो ये है जी मुजफ्फरगढ़ का हल्का, बड़ा डिप्राइव्ड इलाका है ये, बेड़ का इलाका है। यहाँ के लोग जो हैं उनका म्यार ज़िंदगी आज तक बेहतर नहीं हो सका, और ये अब दोनों बहनें किस्मत आजमाएंगी। 2018 इलेक्शन में भी हमने देखा था कि एक विहाड़ी का एक हल्का था, आई थिंक उस टाइम मुझे एग्जैक्ट हल्का नंबर याद नहीं है, लेकिन दो बहनें आयशा नज़ीर जट और आरिफा नज़ीर जट, ये दो बहनें थी, ये भी फ़ॉरेन क्वालिफाइड थी, बाहर से पढ़ के आई थी, उन्होंने वहाँ के इलेक्शन लड़ा था। और उनकी जो वहाँ पे कंपेन थी, कंपेन में बड़ा प्राउडनेस थी कि हम फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, हमारा बड़ा एक्सपोयर है, हमने हल्के को ठीक कर देना है। उनके मद्दे मुकाबिल थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नताशा दुल्ताना। तो ये मेरे कंपेन मुझे आज भी याद है, उन्होंने बोला कि ये नताशा ने तो सिर्फ शी इज़ ग्रेजुएट, सिर्फ सिंपल BA किया हुआ है, हमने MPhil किया हुआ है, हमने PhD की हुई है। लेकिन वो फिर वो इलेक्शन में अवाम ने वो PhD जो थे उसको वोट नहीं दिया था, वोट नहीं मिल पाया था, क्योंकि लोगों के साथ कनेक्टिविटी बड़ी अहम है। जब तक आप लोगों के साथ राब्ते में नहीं रहेंगे तो ये सारे के शशके होते हैं, कंपेन हो जाती है, लेकिन किसका नाम है, वोट नहीं मिलता। लेकिन इस केस में मुश्किल है, क्योंकि फैमिली फ्यूडल फैमिली है, बड़ा रकबा है, बड़ा पैसा है इनके पास, डिप्राइव्ड एरिया, लोगों को शौर ही नहीं है, लोगों के पाँव में जूती नहीं है। वो जूती का सोचेगा, अपने कपड़ों का सोचेगा, रात के दिन के खाने का सोचेगा, मजदूरी का सोचेगा, कि प्राइमरी स्कूल की तालीम का सोचेगा। उसको शौर ही नहीं है, उसको पता ही कुछ नहीं है, वो मसाइल में गिरा हुआ है। वोट जाके इनके फ्यूडल्स के कहने के ऊपर वो दे आते हैं और हालत उनकी नहीं बदलती। अभी दादा के नाम का वोट लेने आई हुई है, एक मजाक सा बना हुआ है। थैंक यू सो मच।